आज हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के राजनीतिक कैरियर की और उनके राजनीतिक परिवार की। आज हम आपको नवीन पटनायक जी से पहले उनके पिताजी के राजनीतिक कैरियर के बारे में बताते हैं। नवीन पटनायक जी के पिता का नाम विजयानंद पटनायक, जिनको बीजू पटनायक भी कहा जाता, वे बहुत बड़े बिजनेसमैन परिवार से थे और वे एक पायलट भी थे। उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर की शुरुआत 1946 में कांग्रेस पार्टी से शुरू किया। 1951 में कांग्रेस पार्टी से जगन्नाथ लोकसभा सीट से पहली बार सांसद बने। 1957 में कांग्रेस पार्टी से दूसरी बार सुरदा लोकसभा सीट से सांसद रहे और 1961 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने पहली बार, और इसी साल मुख्यमंत्री बनने से पहले चौद्वारा लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी से सांसद रहे। 1970 में कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और 1971 में जनता दल पार्टी से जुड़ गए और इसी साल 1971 में जनता दल पार्टी से सांसद रहे। कुछ दिनों बाद जनता दल पार्टी को भी छोड़ दिया और 1969 में अपनी एक नई पार्टी उत्कल कांग्रेस पार्टी बनाई और 1974 में अपनी पार्टी जो उन्होंने बनाई थी उत्कल कांग्रेस पार्टी, उससे लोकसभा का चुनाव लड़े और राजनगर लोकसभा सीट से अपनी पार्टी उत्कल कांग्रेस पार्टी से सांसद बने। 1977 में केंद्र में इस्पात, खान और कोयला मंत्री रहे। 1977 में जनता एस पार्टी में जुड़ गए और उसी साल 1977 में जनता एस पार्टी से केंद्रपाड़ा लोकसभा सांसद रहे। 1980 में जनता एस पार्टी से दोबारा से लोकसभा चुनाव लड़े पटकुरा लोकसभा सीट से और चुनाव जीते। 1980 में केंद्र में मंत्री रहे दोबारा से और उसी साल उपचुनाव में 1980 में जनता पार्टी से केंद्रपाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, फिर जीते। 1984 में जनता पार्टी से केंद्रपाड़ा से लोकसभा सांसद रहे। 1985 में जनता पार्टी से भुवनेश्वर से लोकसभा सांसद रहे। 1990 में जनता दल पार्टी से भुवनेश्वर से लोकसभा सांसद रहे और 1990 में दोबारा से उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने और सांसदी से इस्तीफा दे दिया। 1996 में जनता दल पार्टी से अस्का लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और सांसद बने। टोटल 12 बार लोकसभा सांसद चुने गए। 3 बार कांग्रेस पार्टी से सांसद रहे, 3 बार जनता पार्टी से सांसद रहे और 3 बार जनता दल पार्टी से सांसद रहे। 2 बार जनता एस पार्टी से सांसद रहे, 1 बार अपनी उनकी खुद की बनाई पार्टी उत्कल कांग्रेस पार्टी से सांसद रहे और उत्कल कांग्रेस पार्टी के संस्थापक भी रहे। 2 बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे, 2 बार केंद्र में मंत्री रहे, 7 बार एमएलए और एमएलसी रहे। टोटल बीजू पटनायक 51 साल राजनीति में रहे। आखिरी वक्त तक 81 साल की उम्र में 17 अप्रैल 1997 को उनकी मौत हो गई। अब बात करते हैं हम बीजू पटनायक के बेटे और वर्तमान उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के राजनीतिक कैरियर के बारे में, जो उड़ीसा के लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री हैं मौजूदा वक्त में। अब उनके पिता बीजू पटनायक की मौत के बाद जो लोकसभा की सीट अस्का से खाली हुई थी, उस सीट पर उपचुनाव लड़ा लोकसभा का और पिता की सीट जीतने में कामयाब रहे और 1997 में पहली बार सांसद बने और 1998 में केंद्र सरकार में इस्पात खान मंत्री रहे। 1999 में दोबारा से लोकसभा सांसद चुने गए। जनता दल पार्टी से 2 बार नवीन पटनायक जी सांसद रहे। उसके बाद जनता दल पार्टी छोड़ दी और अपनी खुद की एक नई पार्टी बना ली। 1998 में बीजू जनता दल पार्टी बनाई अपने पिताजी के नाम पर
और बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया और उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने पहली बार, और दोबारा से भी बीजेपी से गठबंधन किया और मुख्यमंत्री बने फिर से भारतीय जनता पार्टी का और नवीन पटनायक जी की पार्टी बीजू जनता दल पार्टी का 10 साल ये गठबंधन रहा। साल 2000 में पहली बार हिंजली विधानसभा से विधायक बने अपनी पार्टी बीजू जनता दल से। 2004 में दोबारा से विधायक बने, फिर 2009 में, फिर 2014 में, फिर 2019 में और फिर दोबारा से उपचुनाव हुआ 2019 में। टोटल 6 बार विधायक का चुनाव लड़े और 6 चुनाव जीते। और इनकी लोकप्रियता नवीन पटनायक जी की 25 साल में कम नहीं हो रही है बल्कि बढ़ रही है। पहली बार विधायक बने तो 56,000 वोट मिले, दोबारा विधायक बने तो 62,000 वोट मिले, और तिबारा विधायक बने तो 72,000 वोट मिले, चौथा के विधायक बने तो 89,000 वोट मिले, और 5वीं बार विधायक बने तो 94,000 वोट मिले, और 6ठी बार विधायक बने तो 1,10,000 वोट मिले। इनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। और अब अगला विधानसभा का चुनाव उड़ीसा में 2024 में है लोकसभा के साथ। अगर ये चुनाव भी इनकी पार्टी जीत जाती है और सरकार बनती है और खुद मुख्यमंत्री बनते हैं उड़ीसा के 2024 में 6ठी बार नवीन पटनायक जी, तो वे भारत के इकलौते मुख्यमंत्री होंगे सबसे लंबे समय तक लगातार किसी सूबे के राज करने वाले यानी कि शासन करने वाले। और दूसरे नंबर पर पवन चामलिंग सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं और SDF पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और संस्थापक भी। वे लगातार 25 साल तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे। और तीसरे नंबर पर हैं पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बासु, जो लगातार पश्चिम बंगाल में 23 साल तक मुख्यमंत्री रहे कम्युनिस्ट पार्टी के। टोटल नवीन पटनायक जी 2 बार लोकसभा सांसद रहे, 6 बार MLA रहे, 5 बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं इस वक्त मौजूदा 5वीं बार, और बीजू जनता दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। वे उड़ीसा के सबसे लंबे वक्त तक सेवा करने वाले पहले CM हैं, भारत के भी पहले मुख्यमंत्री हैं। वे 77 साल के हो गए हैं। टोटल नवीन पटनायक जी के राजनीतिक सफ़र को 26 साल हो चुके हैं। उनका राजनीतिक वारिस उनके बड़े भाई प्रेम पटनायक के बेटे अरुण पटनायक हो सकते हैं, यानी कि नवीन पटनायक जी के भतीजे अरुण पटनायक जी। इस परिवार को राजनीति में 77 साल हो गए अब तक। उड़ीसा में सबसे बड़ी पार्टी है, ना वहाँ पर कांग्रेस ना भाजपा, सब पीछे हैं। 1946 से राजनीति में पटनायक के परिवार का सिक्का चलता है। अगर आप इसी तरह की जानकारी देखना व सुनना चाहते हैं या किसी और राजनेता की जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको जानकारी देने की उस राजनेता की जिसकी आप हमसे पूछेंगे। आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुँचे।